हमारे साथ जुड़े हुए हैं वार्ड पंच संघ के जिला अध्यक्ष अमरेंद्र तिवारी जी। अमरेंद्र तिवारी जी, आप ये बताइए कि आप मुजफ्फरपुर जिला के जिला अध्यक्ष है। जिला अध्यक्ष होने के नाते ये नल जल योजना जो है ये आधे से ज़्यादा बंद पड़ा हुआ है। तो आधे से ज़्यादा जो नल जल योजना बंद पड़ा हुआ है, इसका दोषी कौन है, वार्ड सदस्य या सरकारी अधिकारी? हमारे बिहार में नल जल योजना का काम जो हुआ, पदाधिकारी को पूर्ण ज्ञान नहीं था कि नल जल कैसे होगा, कैसे सुचारू होगा, क्या इसका गतिविधि होगा, और वार्ड सदस्यों को सही मार्गदर्शन नहीं हुआ। आज नल जल जो बंद पड़ा हुआ है, सरकार के गलत नीति और पदाधिकारी के असहयोग के कारण नल जल जो है बंद पड़ा हुआ है। आज जो है अनुरक्षक का पैसा साल में देना था, लेकिन यह पदाधिकारी और सरकार महीने महीने के बजाय साल भर पर दे रहे हैं, वो भी पैसा नहीं मिल रहा है। सरकार कहते हैं कि 15वीं योजना से नल जल का मरम्मती होगा, बचेगा तो फिर दूसरा काम होगा, नहीं बचेगा तो नल जल पहले कंपल्सरी है। लेकिन पदाधिकारी के मिली भगत से मुखिया 15वीं का टोटल पैसा पंचायत के और लूट खसोट कंपनी में लगा रहे हैं। नल जल पर इनका कोई ध्यान नहीं है, इसलिए नल जल जो है इनका बंद पड़ा हुआ है। इसमें 100% पदाधिकारी और सरकार दोषी है। पहले नल जल बहुत ज़्यादा चल रहा था, अधिक संख्या में चल रहा था, लेकिन कहीं कहीं टूट फूट हो गया। टूट फूट हो जाने के कारण जो है बहुत सारी नल जल बंद हो गया। तो इसके लिए सरकार ने रिपेयरिंग के लिए 24,000 रुपया प्रत्येक वार्ड के लिए भेजा है, 2,000 रुपये के महीना, और नल जल चलाने वाले के लिए 24,000 रुपया भेजा है। मतलब एक साल में दोनों मिलाकर 48,000 रुपया भेजा है। जबकि मुजफ्फरपुर जिला के आसपास जितना भी जिला है, सभी जिला में यह राशि उपलब्ध हो गया है और प्रत्येक वार्ड में पैसा दे दिया गया है। लेकिन यह मुजफ्फरपुर जिला का पैसा कहाँ है? यह मुजफ्फरपुर जिला में जो भी लोग नल जल चला रहे हैं, चाहे रिपेयरिंग का पैसा है, यह पैसा आज तक किसी को नहीं मिला। आखिर नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला? इसमें सबसे मेन दोषी पदाधिकारी हैं, क्योंकि 48,000 रुपया जो मिला, यह महीने महीने पैसा देना था कि नल जल जो अनुरक्षक चला रहे हैं उनका भी हौसला बुलंद होगा। और 2,000 रुपया स्टेशनरी के लिए आया था, मरम्मती के लिए नहीं आया था, क्योंकि 2,000 रुपया प्रत्येक महीना में प्रत्येक नल जल पर उपस्थित होना चाहिए। क्योंकि छोट मोट काम है, अगर सुलेसने किन्ना हो, किसी का हाथे जल जाए, हाथे कट जाए, उस सब के लिए 2,000 का महीना था। यह सोचने वाला बात है। नहीं तो बिहार सरकार के चिट्ठी निकाल करके देखिए, क्या सभी नल जल में एक रेशियो में काम है? किसी में कम काम है, किसी में ज़्यादा काम है। तो एक रेशियो में 24,000 रुपया भाई का बंटवारा थोड़ी है। तो यह स्टेशनरी के लिए 2,000 का महीना दिया जाता है, और नल जल का जो भी गड़बड़ी है उसका इंजीनियर को लिख करके पंचायत के वार्ड सदस्य देंगे, उसका एस्टीमेट बनेगा और 15वीं और कस्टम से उस पैसा का मरम्मती कराना है, और मरम्मती करा करके नल जल को सुचारू करना है। अब आपका सबसे अहम प्रश्न है कि 48,000 रुपया जो आया वो महीने महीने देने वाला था, लेकिन महीना क्या, नए के जीता हुआ भी 2 साल हो गया, लेकिन आज तक वो पैसा नहीं मिल पाया। जिसके लिए 8 अप्रैल को हम लोग धरना प्रदर्शन जिला में किए थे, और डीएम साहब पंचायती राज पदाधिकारी को चिट्ठी दिए, और पंचायती राज पदाधिकारी 1342 पत्रांक दिनांक 13/5/2023 के माध्यम से सभी बीपीआरओ को आदेश दिए कि जिला अध्यक्ष के जो मांग पत्र हैं, जो 5 सूत्री मांग था जिसमें अनुरक्षक राशि का मांग था, तो उसको यथाशीघ्र लागू करने का। लेकिन हम लोग 16 प्रखंड में जुलाई में सभी बीडीओ साहब और बीपीआरओ से भेंट किए हैं। दुर्भाग्यवश
डीपीआरओ के चिट्ठी का प्रखंड में कोई अमल नहीं है। फिर हम लोग डीपीआरओ से भेंट किए हैं 7/7/2023 को और उनको एक ज्ञापन दिए हैं कि जब आप जैसे वरीय पदाधिकारी का प्रखंड पदाधिकारी और प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी आदेश नहीं मान रहे हैं तो हम लोग का कौन सुनने वाला है। अगर 10 दिन के अंदर अगर इस पर कार्रवाई नहीं होगा तो हम लोग सामूहिक इस्तीफा करेंगे। इसका प्रतिलिपि हम लोग 11 विधायक, दोनों सांसद और विधान पार्षद को भी दिए हैं कि आप लोग हमारे मांग को पूरा करवाने में सहयोग कीजिए, अन्यथा जो कदम हम लोग उठाएंगे संवैधानिक कदम, उसमें हम लोग को दोषी नहीं ठहराइएगा। इसलिए हम लोग जो हैं अब ठोस कदम उठाने वाले हैं। मौसम खराब होने के कारण हम लोग को कुछ समय व्यतीत हो रहा है, मौसम ठीक हो जाएगा हम लोग सामूहिक इस्तीफा देंगे, क्योंकि वार्ड मेंबर जब अधिकार नहीं मिल रहा है, हम लोग को पदाधिकारी अधिकार नहीं दे रहे हैं, बलगला रहे हैं, तो हम लोग को संवैधानिक पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए हम लोग डेट फिक्स करके, हो सकता है 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्मदिन है, हम लोग 2 अक्टूबर को प्लान बना करके और सामूहिक इस्तीफा का प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि महात्मा गांधी पंचायती राज का सपना देखे थे और उनके साथ ही पंचायती राज का सबसे छोटे अंग वार्ड सदस्यों का मिट्टी मिलीन हो गया। इसलिए हम लोग उनके जन्मदिन पर सामूहिक इस्तीफा का आयोजन करेंगे। मेरा सवाल था कि बिहार सरकार का जो योजना है पूरे बिहार के लिए एक जैसा है, और जबकि मुजफ्फरपुर जिला के आसपास सभी जिला में पैसा पेमेंट कर दिया गया है, लेकिन मुजफ्फरपुर जिला में पेमेंट नहीं हो रहा है। इसका दोषी कौन है, क्यों पेमेंट नहीं हो रहा है? इसका दोषी पदाधिकारी हैं, इसका दोषी वरीय प्रतिनिधि हैं, और वो लोग को मिली भगत से ये लोग देख रहे हैं कि एक पंचायत में हम लोग को लाखों का पेमेंट करना है। जितना दिन हम लोग रखेंगे बैंक अकाउंट में उसका ब्याज हमारे खाता में आएगा, और ब्याज के लालच में ये लोग बांट नहीं रहे हैं। हम लोग प्रखंड से लेकर के जिला के सभी पदाधिकारियों का हम लोग चक्कर काट रहे हैं, लेकिन ये लोग हम लोग को अनुरक्षक का राशि देने का नाम नहीं ले रहा है। हम लोग कोर्ट में भी जाएंगे, जब ये लोग का 10 रुपया हम लोग के पास रहता है तो ये लोग ब्याज के साथ हम लोग को लौटाने का आदेश देते हैं। तो हम लोग कोर्ट के माध्यम से जब सरकार पैसा इशू किया है और जब ये देंगे उतना दिन का हम लोग को ब्याज का हम लोग दावा करेंगे। नल जल में कार्यरत अनुरक्षक, पूर्व के वार्ड सदस्य, वर्तमान वार्ड सदस्य या भूमिदाता जो भी लोग हैं, सभी के सभी जो परेशान हैं नल जल को लेकर के, कहीं पानी चल रहा है तो कहीं पानी नहीं चल रहा है, तो कहीं मतलब कि पैसा की दिक्कत है तो कहीं मेंटेनेंस की दिक्कत है। इन सारी समस्याओं से जो भी छोटे प्रतिनिधि हैं सभी जूझ रहे हैं। 2024 में इलेक्शन है, तो क्या आपको लगता है कि अगर आपकी बातों को नहीं रखा गया तो आप क्या करेंगे? हम लोग जो हैं पटना में भी हम लोग बैठक किए हैं और हम लोग प्रदेश स्तर पर भी इस बात को फैला रहे हैं। हम लोग सम्मेलन के माध्यम से, जन जागरूकता अभियान के माध्यम से, और पदाधिकारी इसमें सरकार को बदनाम करने के चक्कर में है। सरकार के नीति को पदाधिकारी धरती पर उतरने नहीं दे रहा है, तो सरकार जो है इसका समीक्षा करे कि पदाधिकारी क्यों नहीं उसके बात को मान रहा है। इसके लिए हम सरकार और पदाधिकारी दोनों को दोषी मान रहे हैं, और अगर वोट नहीं, अगर काम नहीं तो वोट नहीं, हम लोग जो हैं इसका नारा पूरे बिहार में बुलंद करेंगे। जो देगा वार्ड भूमिदाता को अधिकार वही करेगा केंद्र और राज्य पर सरकार। इसी नारा के साथ हम लोग पूरे बिहार का दौरा करेंगे। इलेक्शन के पहले तक हम लोग गोलबंद होने का काम करेंगे। आप अपना परिचय दीजिए। अमरिंदर तिवारी, वार्ड सदस्य पंचसंघ, जिला इकाई मुजफ्फरपुर, बिहार। धन्यवाद।